Hello everyone. So let's start a new chapter, Hydrosphere Water. Let's begin it. Chapter 5, Hydrosphere Water. Let us learn about distribution of water bodies, oceans and their importance, water cycle, circulation of oceans. We need water for almost all the activities we perform, be it drinking, cooking, washing clothes or utensils and many more. पानी तो हमें हर चीज में चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, even for washing clothes, washing utensils, for bathing, for drinking, for brushing, सब चीजों के लिए पानी चाहिए। हमें पानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटर एक मेजर सोर्स है हमारे लाइवलीहुड। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिससे हम लाइफ सस्टेन करते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल, ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स अपनी खुद के रियाल्म बनाता है जिसमें वो फाउंड किया जाता है। रियाल्म जिसमें वाटर फाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अर्थ अपीयर होता है ब्लू आउटर स्पेस से बिकॉज ऑफ इट्स इमर्स इमेंस वाटर बॉडीज की वजह से। अर्थ को अगर देखा जाता है जब स्पेस से चेक करते हैं तो ब्लू नजर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी अर्थ पर है। वाटर कवर करता है 71% अर्थ का सरफेस। फॉलोइंग टेबल शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का अर्थ के सरफेस। वाटर बॉडीज, ओशंस 97.3 saline water, ice cap 2 fresh water, groundwater 0.68 fresh water lakes and inland 0.009 fresh water, salt lake 0.009 saline water, atmosphere 0.0019 fresh water, rivers 0.00001 or 100 fresh water. Different forms of water. As you see in above given table में कि water खाली found rivers में ही नहीं होता, oceans में ही नहीं होता, बल्कि वो present होता है polar ice caps में, atmosphere में। oceans में ये found होता है liquid form में, polar areas में वो represent करता है अपनी solid form, और जबकि gaseous form में वो present होता है atmosphere में। हम ये कह सकते हैं कि water exist करता है 3 different forms और states में, solid, liquid and gaseous. water vapor, steam. ये जो 3 फॉर्म्स हैं इनको हम 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कहते हैं। ये स्टेट्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, इनको एक दूसरे में गैस चेंज हो सकता है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो चेंजिंग स्टेट वाटर की एक कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाती है। जैसे लाइक हियर इट इज अ स्टेट्स ऑफ वाटर। आइस सॉलिड होता है, फिर वाटर उसे जब वो पिघल जाती है लिक्विड बन जाता है, देन व्हेन ही इवेपोरेट वो गैस की फॉर्म हो जाती है। वाटर साइकिल, अर्थ का लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो सर्कुलेट होता है। कंटिन्यूस सर्कुलेशन जो वाटर का बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। उसमें आपकी फॉलोइंग प्रोसेस, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और एक्यूमुलेशन होता है। वाटर जो है ओशन में, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर, सॉइल, वो हीट अप हो जाते हैं बाय द सन एंड वाटर में टर्न हो जाते हैं थ्रू इवेपोरेशन। अब लीव्स जो होती है प्लांट्स में, वो भी वाटर लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर लाइटर होने की वजह से जब वो हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंचता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, जल्दी ठंडा होएगा और कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। अब क्लाउड्स जब लोड होते हैं पानी वाटर वेपर से, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस करता है, वाटर नीचे आता है ऑन द अर्थ इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन लाइक रेन, स्नो, हेल, फॉग, मिस्ट, ड्यू। जब रेनफॉल करती है तो वाटर जो रीच करता है अर्थ के सरफेस पर, वो सीप कर जाता है इनटू द ग्राउंड, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर। कुछ में रन ऑफ हो जाता है, लैंड फाइलिंग ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, दस ब्रिंगिंग बैक द लॉस्ट वाटर को वाटर बॉडी से ला। तो ये हर सर्कुलेशन ऑफ वाटर कंटिन्यू रहता है नेचर में, फॉर्मिंग द वाटर साइकिल। ओशंस एंड देयर वाटर सर्कुलेशन। ओशंस बहुत ही लार्ज वाटर बॉडीज हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर। तो 7 ओशंस हैं अर्थ पर। ये है हमारे आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, सर्दर्न और एंटार्क्टिक ओशन। लाइक द सर्कुलेशन ऑफ एयर, ओशन वाटर भी सर्कुलेट करते हैं। जो सन की रेज है वो इक्वली अर्थ के ऊपर नहीं पड़ती, पोल्स पर बहुत ही कम जाती है सन की रेज, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा। तो सन की रेज सब जगह बराबर नहीं होती है, वो मैक्सिमम इक्वेटर पर होती है, मिनिमम पोल्स पर। जिससे क्या होता है कि जब से टेम्परेचर स्लोप जो होता है, लार्ज टेम्परेचर स्लोप इक्वेटर और पोल्स के बीच बहुत ही डिफरेंस हो जाता है उनके वेदर में वहां। तो वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है अपनी फॉर्म को, और ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट। अब मूवमेंट जो होती है ओशंस में अगर करती है, आप उसको ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में, वेव्स, करंट्स, टाइड्स। वेव्स,
वेव फॉर्म होती है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से दूसरे अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हार्डली मूव, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम मूव करते हैं। ये एनर्जी होती है जो एक्चुअली ट्रांसफर की जाती है। जैसे जैसे वेव्स ब्रेक करेगी अक्रॉस अ शोर या क्रैश करेगी इन वायलेंट स्टॉर्म, तो वो ग्रेट टर्बुलेंस क्रिएट करती है ओशन वाटर में। फैक्ट, हाईएस्ट पॉइंट जो है वेव का उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और लोएस्ट को हम ट्रोप कहते हैं। सुनामी या केस स्टडी, अ ट्रिमेंडस अंडरसी अर्थक्वेक टुक प्लेस करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा, इंडोनेशिया ऑन 26 दिसंबर 2004। तो ये थर्ड लार्जेस्ट आपका अर्थक्वेक है जो एवर रिकॉर्ड किया गया है। उससे ही सुनामी आती है जो डिवास्टेट करती है इंडिया के शोर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कुछ कंट्रीज को अलोंग द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। जो स्पीड होती है सुनामी वेव्स की वो कम से कम भी 800 किलोमीटर होती है पर आवर, प्रति घंटा के हिसाब से 800। तो वेव की वो हाइट जो होती है 20 मीटर। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में वो टोटली डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है। बहुत से पीपल ने लॉस देयर लाइफ। एरियाज जो बैडली अफेक्टेड होते हैं वो कोस्टल रीजन होते हैं, कि जहाँ पे बीच साइड वाले एरियाज होते हैं, मुंबई, गोवा, तो बिहार, तो जहाँ पर रिवर्स या बीच एरिया होता है वो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं ड्यू टू सुनामी। साउथ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। सुनामी के बाद जो पूरा एरिया होता है वो थ्रेटेंड डिजीजेस वहां फैल जाती है क्योंकि डर्टी वाटर आ जाता है, क्योंकि पॉइजनिंग ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई बाय सलाइन वाटर, वहां सलाइन वाटर ज्यादा हो जाता है। एज यू कैन सी दिस सुनामी। ओशन करंट्स जो होते हैं वो लार्ज रिवर्स की तरह होते हैं जो फ्लो करते हैं विद इन ओशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पेरिकल है और ईस्टवर्ड की तरफ रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। इससे क्या होता है कि मेक्स वाटर एंड विंड डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम कोरोलिसिस इफेक्ट कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। उनको कहते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंस इन सैलिनिटी, अर्थ रोटेशन, प्लैनेटरी विंड्स एंड शेप्स ऑफ कोस्टलाइन। वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, ओशन करंट्स जो है जो मूव करता है फ्रॉम इक्वेटर से पोल्स तक वो वार्म ओशन करंट्स होते हैं। लाइक जैसे गल्फ स्ट्रीम जो वॉश करती है शोर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओशन करंट्स मूव करते हैं फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, वो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो कोल्ड पेरुवियन करंट होता है जो वॉश करता है वेस्टर्न शोर्स ऑफ साउथ अमेरिका। वार्म ओशन करंट्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, फ्लो करते हैं along the surface of ocean, वो मूव करते हैं अबाउट 40% ऑफ हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। वो मॉडिफाई करते हैं टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस जो फ्लो करते हैं क्लोज टू। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, व्हेन विंड्स ब्लो अक्रॉस वार्म करंट्स, तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, दिस इनेबल्स देम ताकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर सके विच दे शेड एज दे ब्लो अक्रॉस। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि टेम्परेचर जो है विंड्स का दैट मस्ट ड्रॉप टू शेड मॉइस्चर। जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं डेंस होते हैं और वो फ्लो करते हैं बिलो सरफेस ऑफ ओशन। वो एयर टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं प्लेसेस का में वो फ्लो करते हैं क्लोज टू कोस्टल डेजर्ट्स। इस मैनर दे फ्लो फॉर्म इन दिस मैनर। द आटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका एक एग्जाम्पल है। प्लेसेस जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वो एक आइडियल कंडीशंस बनाते हैं फॉर फिश टू ब्रीड इन ह्यूज पॉपुलेशन, thereby causing valuable fishing grounds to develop. टेबल शो करता है मेजर कोल्ड वार्म करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर कोल्ड करंट्स एंड मेजर वार्म करंट्स, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, पैंगोलिया करंट गल्फ स्ट्रीम, कैनेडीज करंट अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कुरोशियो करंट, ओयाशियो करंट ब्राजीलियन करंट, लेब्रोडर करंट ऑगलिस करंट, Humboldt Peru current and Mozambique current. Tides, अब पीरियोडिक राइज और फॉल, सी लेवल का राइज होना और नीचे होना यूजुअली ट्वाइस होता है दिन में एक पर्टिकुलर प्लेस में, दैट इज उसको हम टाइड कहते हैं, हाई टाइड लो टाइड जो। टाइड्स कॉज होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून और सन की वजह और अर्थ की रोटेशन से। जब ग्रेविटी जो होती है मून की वो अर्थ को पुल करेगी पर्टिकुलर लोकेशन पर तो वहां पर हाई टाइड हो जाएगी, और जब वो रिलीज करती है तो वाटर लेवल नीचे आ जाता है तो लो टाइड हो जाता है। तो एक्सेप्शनली हाई टाइड जो होते हैं वो फुल मून के दिन होती है, जब पूरा चांद निकल के आता है, पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है तो हाई टाइड्स होती हैं न्यू मून डेज पर।
और ये टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। जबकि जब मून अपनी फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, एक्सेप्शनली लो टाइड्स तब होती है, उनको नीप टाइड्स कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स, टाइड्स जो होती है वो हेल्पफुल होता है नेविगेशन में, ट्रेडिंग में, फिशिंग। अब वाटर लेवल जो कोस्ट के पास है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जिसकी वजह से बिग शिप्स एंटर करती हैं और एक हार्बर को सेफली छोड़ देती हैं। अब जो पोर्ट्स जैसे कि डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल, कांडला इन गुजरात, ये डिपेंड होता है आपके टाइडल कंडीशन। ह्यूज लोड्स जो है सिल्ट का वो डिपॉजिट होता है एट द माउथ ऑफ बिग रिवर्स। ये डिपॉजिट वॉश्ड अवे हो जाता है बाय टाइडल वाटर्स, रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ द रिवर माउथ फॉर शिप्स एंड बोट्स टू एंटर एंड एक्सिट। टाइडल फोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो जनरेशन ऑफ पावर के लिए। यूके में, कनाडा, जापान, फ्रांस टाइडल पावर स्टेशन ये सब इंस्टॉल किए जाते हैं। लेट्स डू द समरी ऑफ द चैप्टर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है। अर्थ हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, वो सर्कुलेट होता रहता है। कंटिन्यूस सर्कुलेशन वाटर का बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, उसको वाटर साइकिल कहते हैं। सन की एनर्जी रेगुलेट करती है पूरे प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल को। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक्स प्लेस बाय थ्री मीन्स: वेव्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स। सुनामीज जो है ये ड्यूरिंग स्टॉर्म के टाइम पे फॉर्म होती है और अंडर सी अर्थक्वेक। ओशन करंट्स क्लासिफाइड होता है इनटू वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टू एक्सट्रीम पोजीशन, हाई एंड लो टाइड्स का उसे हम स्प्रिंग और नीप टाइड्स कहते हैं। लेट्स move ahead towards exercise. Fill the correct option. The water body's hydrosphere covers about 70% of the earth. The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day, that is called tide. Dash is a warm current Gulf Stream. Process by which water continually changes its form and circulates between the ocean's atmosphere and land is known as water cycle. Which of the following is not a movement of ocean currents? Ocean water, that is currents. Let's move ahead with the fill in the blanks. A large quantity of water evaporates from the ocean into the atmosphere. When the sun, moon, and earth are in a line, or a full moon or new moon, tides are higher and they are known as dash tides. When the sun, moon, and earth are in line, a full moon होता है, new moon होता है, तो वो spring tides होती है. When the water falls to its lowest level, it is a low tide. The Labrador current is a cold current. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.